नमस्कार, सुप्रभात। लाइव एक्सप्रेस के सुप्रभात कार्यक्रम में आप सभी धर्मवृंदों, भक्तजनों और श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आदमी बड़ी गफलत में जीता है सारी जिंदगी, और इसी गफलत में जीता है कि शायद मुझे कुछ होने वाला ही नहीं, मेरा अस्तित्व जो है वो स्थायी है, ये कभी मिटने वाला नहीं। लेकिन विडंबना एक बात की भी है कि ज़रा सी मौसम में तब्दीली आ जाए, अपने किसी जिस्म में थोड़ी सी तब्दीली आ जाए, यानी उसमें हरारत, कोई बीमारी या कुछ ऐसे आ जाए, जब परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ डगमगाने लगें, सामाजिक, राजनीतिक, सब कुछ अगर मिला के देखें तो कुल परिस्थितियाँ जब विपरीत जाती हैं, इंसान के जो एक सुव्यवस्था होती है और उसके विपरीत जब परिस्थितियाँ जाना शुरू होती हैं, तो ना जाने क्या दिलो दिमाग में आता है, जी भगवान है, भगवान करेगा, वही हमारा सहारा है, हम उसी के हैं। तो अनायास ये भी निकल पड़ता है कि ऐ मालिक तेरे बंदे हम। प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना किए बिना आदमी अधूरा पड़ जाता है, क्योंकि अपना जो मूल है, इंसान का जो मूल है, इंसान आत्मा है, बेसिकली ये शरीर नहीं, ये आत्मा है, और आत्मा का मूल जो है वो परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा का एक संबंध है, अटल, शाश्वत, और इसी संबंध को याद करते हुए इंसान जब प्रार्थना करता है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। सुनिए। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नीति पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नीति पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नीति पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। आपने सुना इस गीत में बोल थे, इस प्रार्थना में बोल थे कि जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। क्यों ना थामे, और थामेगा वो तब जब इंसान आंतरिक रूप से उससे जुड़ेगा, यानी एक आत्मिक जो उसका आत्मीय अस्तित्व है, आत्मिक जो अस्तित्व है, वो कहीं ना कहीं पाक साफ स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। अगर वो बहुत ही ज़्यादा चालाकी और फ्रेब और इन सब मक्कारी से भरा हुआ है, तो फिर देखते हैं कि प्रार्थना
कब और कैसे कबूल करता है वो मैं भी नहीं जानता, लेकिन करने वाले वो करते हैं, तब भी करते हैं, क्योंकि हक दोनों का है। सांसारिक जीवन में भी हमने देखा है, बड़े बड़े अफसरों से जब बात होती है तो वो कहते हैं शिकायत तो हम दोनों पक्ष की सुनेंगे, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। तो कहने का मकसद ये है कि ये नियम है। ईश्वर तो खैर पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, सदगति दाता है, जीवन दाता है, सब कुछ है, तो वो भी सुनेगा अपने बच्चों की। अच्छे हैं बच्चे तो उसके हैं, बुरे हैं तो हम उसके हैं। तो तब ये कहते हैं तुम ही हो माता, तुम पिता तुम ही हो। सुनिए ये प्रार्थना। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। नंदलाल गोपाल दया करके रख चाकर अपने पास मुझे। बड़े विनम्र एक आत्मसमर्पण की सी स्थिति आ जाती है कि चाकरी करने के लिए भी इतना आदमी इंसान जो है इतना विनम्र है, अपने मूल से अपने परमात्मा ईश्वर सर्वशक्तिवान से प्रार्थना करता है कि नंदलाल गोपाल दया करके रख चाकर अपने पास मुझे। इतनी विनम्रता इंसान में होनी चाहिए। लेकिन आज के माहौल में, आज का जो सामाजिक व्यवस्था कहे, राष्ट्र में पूरे विश्व में जो अशांति, मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से बेचैनी और बदअमनी फैली हुई है, उसमें किस तरह ये बात समझ में आए कितना विनम्र इंसान है, कितना उसमें प्यार मोहब्बत या ये आपसी खलूस है, कोई नहीं जानता। वैसे तो बहुत कुछ लिखा गया है मोहब्बत और उल्फत के बारे में, लेकिन वो उल्फत वो मोहब्बत कैसी है हमें नहीं पता। लेकिन ईश्वर के साथ जब आदमी सच्चे मन से याद करता है उस परमात्मा को, अपने सर्वशक्तिमान, अपने मूल को, तो शायद उसे ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि छल कपट तो नहीं चलेगा। चलिए हम ये भी सुनते हैं कि नंदलाल गोपाल दया करते। सुनिए ये भजन। नंदलाल गोपाल दया करके रख जाकर अपने द्वार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके रख जाकर अपने द्वार मुझे। धन दौलत और किसी को दे
तो आपने ये भी अपनी एक इल्तिजा सुनी कि आदमी इंसान जब भी कभी इस तरह से होता है आत्मसमर्पण की स्थिति में और प्यार से बिल्कुल, तो ये भी कहता है। अब सवाल ये है कि कितना भी हम सुखी हों या जो जिस भी हालात में हों, हमारे दुखों को हरने वाला सिर्फ और सिर्फ एक वो परमात्मा ही है। उसी परमात्मा को याद करते हैं तब जाके दुखों का कहीं ना कहीं जो है वो हनन होता है, उनके जाके हमारे दुख जो हरे जाते हैं। ये अब अलग अलग जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो अलग है, कोई मानता है कोई नहीं मानता, थीस्ट है एथिस्ट दोनों ही हैं। हमने बात अस्तित्व से शुरू की थी, क्या मनुष्य का अस्तित्व स्थायी है? बड़े बड़े अमृतत्व का वरदान लिए हुए वो आज है कहाँ? अस्थायी अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए क्या एक ये सुनिए ये शब्द, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराध्य पूरन सतगुर ज्ञान, पूरन सतगुर ज्ञान। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम। गुरु नारायण दय गुरु, गुरु सच्चा सिरजनहार। गुरु नारायण दय गुरु, गुरु सच्चा सिरजनहार। गुरु टुटे सब किछ पाया जन, नानक सत बलिहार, नानक सत बलिहार। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराध्य पूरन सतगुर ज्ञान, पूरन सतगुर ज्ञान। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम। तो आज के लाइव एक्सप्रेस के सुप्रभात में सिर्फ इतना ही। ये है लाइव न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।